साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया था और रामपुर में लगभग 12 किलोमीटर साइकिल यात्रा चली थी और उसके दूसरे दिन से लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी ने झंडी दिखाई। उसके बाद बरेली यात्रा पहुंची। बरेली साइकिल यात्रा पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के लीडर ओपोजिशन राम गोविंद चौधरी जी, उन्होंने वहां झंडी दिखा करके रवाना किया। आगे जब शाहजहांपुर पहुंचे हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर और पार्टी के राजपाल कश्यप, वो भी आगे साइकिल यात्रा को बढ़ाने में मदद किए। आने वाले समय में जहां सीतापुर पहुंचे, पार्टी के हमारे लीडर ओपोजिशन हाउस अहमद हसन जी ने झंडी दिखा के रवाना किया और ये लगातार इसमें बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार साइकिल यात्रा चला रहे हैं, जिसमें यूथ के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मुझे खुशी इस बात की कि कार्यकर्ताओं को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। इतनी गर्मी में कई बार चोट भी खा गए, साइकिलें खराब हुई और तमाम तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे जोश और उत्साह के साथ लखनऊ साइकिल यात्रा लेकर के आए हैं। और आज जब साइकिल यात्रा यहाँ पहुंची है तो उत्तर प्रदेश की माननीय गवर्नर, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाए और लगातार मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। उनकी पत्नी जो विधायक है उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनका बेटा है उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जितने भी उनके आसपास करीबी लोग हैं उन पर लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक मुकदमे हैं, जानबूझ करके सरकार कर रही है और शायद ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं भी पॉलिटिकल लोगों पर इतने मुकदमे दर्ज हो रहे होंगे। लोकतंत्र में कहीं अगर आप आवाज भी उठाना चाहोगे तो ये तानाशाही तरीके से आवाज को रोकना चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया, अभी तक 10,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं समाजवादी कार्यकर्ताओं पर। 10,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है और आज भी अगर कोई महंगाई को लेकर के झूठे मुकदमे दर्ज होने को लेकर के अगर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो ऐसी धाराओं में मुकदमे लग रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे लोकतंत्र में। तो 4 साल से लगातार झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है और हर सीमा को लांघ करके भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, लोगों को अपमानित कर रही है। किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो तमाम लोग जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो एंटी सोशल लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, किसानों की मांगों के खिलाफ जो खड़े हैं, हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है, जनता का मानना है कि वो जो किसान के आंदोलन को दबाना चाहते हैं वो एंटी नेशनल, एंटी सोशल लोग हैं। इसलिए क्योंकि कोविड के समय में भी, लॉकडाउन के समय भी अगर किसी ने अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया तो हमारे किसान थे। आज अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं, पेट भर करके हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा योगदान हमारे किसानों का है। इसी तरह नौजवानों को नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं है, काम नहीं है और ये सरकार दावा करती है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही है कि 4 साल में आय कम हुई है, नौकरी छिन गई, रोजगार छिन गया, कारोबार बंद हो गया, लोगों के सरकारी जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनका वेतन में कटौती हो गई और ये सरकार किस मुंह से ये कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। मुझे दुख हुआ इस बात का कि उत्तर प्रदेश के एक योगी मुख्यमंत्री ये कहें कि हमारे लिए घोषणा पत्र, संकल्प पत्र उतना ही पवित्र है जितना गीता है पवित्र। इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं हो सकती जिसमें मुख्यमंत्री योगी अपने आप को कहते हैं और इस बात को कह रहे हैं कि उनका जो संकल्प पत्र था
उसको लागू करने की जिम्मेदारी उतनी है जितनी पवित्रता वो गीता में देखते हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि योगी ये कहें बात। और फिर जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एक्सप्रेस वे बन रहे हों, चाहे बिजली के कारखाने लग रहे हों, चाहे बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हों, चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा हो, चाहे इरिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हों, इसी तरह बिजली विभाग में चाहे ट्रांसमिशन चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो, ये सभी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय के काम हैं। और अब तो स्तर ये आ गया है भारतीय जनता पार्टी का, 4 साल के बाद यही उपलब्धि उनकी है कि शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन और एमओयू के एमओयू, और अब जो 4 साल के बाद आया है, जो पट्टियां लगी थी, शिला पट्टियां लगी थी उद्घाटन की, शिलान्यास की, उनको तोड़ करके अपनी पट्टियां लगाना। ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी का 4 साल के बाद, जब जनता ने इतना बड़ा समर्थन दिया हो, दिल्ली की सरकार को समर्थन हो। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश में भी इतनी बड़ी जीत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इतना अन्याय, धोखा और महंगाई बढ़ा करके बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ तो जहां इंटरेस्ट बैंक से खाया जा रहा है, खत्म हो रहा है, बैंकों में आप पैसा रख दें, जो इंटरेस्ट था कहां से कहां पहुंच गया, तो बचाएं क्या। और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि अब गरीब और मध्य वर्ग के लोग खाएं क्या। डीजल पेट्रोल की कीमत का क्या जवाब है, और इसके मुनाफे का पैसा आखिरकार कहां जा रहा है। इसलिए 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है, बीमारू स्टेट किसी ने बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जो विधायक, पूर्व विधायक या संगठन के लोग जिन्होंने लगातार साइकिल यात्रा चलाई है। मौलाना जौहर, उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी, आदरणीय आजम खान साहब ने जो बनाई, उसके लिए आज जो ज्ञापन दिया है, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग, ये लोकतंत्र हमारा उतना ही पवित्र है जितना हमारा गीता पवित्र है। हमें उम्मीद है कि आज माननीय गवर्नर से हमारे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिला है, वो न्याय करेंगी और एक बार सरकार को फिर इशारा करेंगी कि ऐसे मुकदमे दर्ज ना हो। पहले ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि माननीय गवर्नर उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगी। 4 साल सरकार के पूरे हुए, उस पे योगी जी ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई। आपका क्या मानना है कि क्या वाकई सरकार ने 4 साल में कुछ काम किया है या क्या कमी है? मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, सरकार ने ये कहा कि उनका जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है वो गीता की तरह पवित्र है, और जितना वो गीता को पवित्र मानते हैं उतना ही उनका अपना संकल्प पवित्र है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, 4 साल पूरे हो गए हैं, दिल्ली की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है, उन्होंने संकल्प पत्र कितना जमीन पर पहुंचा दिया है, कितना जनता को लाभ पहुंचा दिया है। और फिर हमें ये बताएं कि कितने लोगों की आय दोगुनी हो गई है। यहाँ जितने पत्रकार साथी बैठे हैं, कोविड के समय से आज तक कैसे नौकरी बचाई होगी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई भी सरकारी कर्मचारी आप जानकारी कर लें, अगर उसके वेतन में कटौती नहीं आई, अगर वेतन में कटौती आई है, लोगों का कारोबार बंद हो गया, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपकी महंगाई हो गई है, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आपका पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि उन्होंने ये विकास किया, लेकर तमाम चीजें, लेकिन वो सब अधूरा छोड़ के चले गए। हमने पूरा किया है और हमने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए, कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो धन्यवाद देना चाहिए, जिस लोक भवन की कुर्सी वो पिछले 4 साल से बैठ रहे हैं वो पूरा था कि नहीं था। 4 साल की सरकार कह रही है कि सालों में नहीं हुआ, वो 4 साल में कर देता है। वो 4 साल में झूठ का प्रचार, और भारतीय जनता पार्टी का विजन केवल टेलीविजन है, उसके अलावा कोई विजन उनका नहीं है। न उनका रोड मैप है, न कोई ब्लूप्रिंट बनाया उन्होंने, न कोई नए आइडियाज के साथ उत्तर प्रदेश का विकास किया हो। ये जितनी भी मेट्रो आज जमीन पर चल रही है, चाहे नोएडा, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, आपकी लखनऊ में, कानपुर में, ये सभी की सभी मेट्रो समाजवादी सरकार में प्रस्तावित और शुरुआत की गई मेट्रो हैं। अगर वो आज जो वेंकैया नायडू हैं, उस समय वो मंत्री थे, क्या वेंकैया नायडू भी गलत बोल सकते हैं? उस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी जो सांसद थे, वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, तो इसका मतलब वो शिलान्यास करने आए थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी शिलान्यास करना।
भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके काम को डिले करते हैं, खराब करते हैं और काम अच्छा न हो उसके लिए काम करते हैं। और अब तो ये स्तर आ गया भारतीय जनता पार्टी का कि पटियां तोड़ करके शिलापट अपनी लगा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। अखिलेश जी, क्या प्रचार में आप लोग पीछे रह जाते हैं भाजपा से? जी ये बताइए कि आप अपने हिसाब से बीजेपी की सरकार के 4 साल को कितने नंबर देते हैं? नंबर लायक ही सरकार नहीं है ये। अगर ये नंबर लायक हो सरकार तो बताइए, कोई परीक्षा लिखे बच्चा और पूरा खाली छोड़ के आ जाए तो क्या नंबर मिलेंगे? और मुझे तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। सुना एक डिलीट हो गया ट्वीट, पहले तो नौकरी का डिलीट हुआ ट्वीट, फिर किसी एक न्यूज चैनल ने कोई सर्वे किया, पता लगा सर्वे इतनी रफ्तार से भागा कि उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा। वो तो एक जनरल ओपन प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बात पूछी जाए कि सरकार की नाकामी कैसी है या अच्छाई क्या है, तो नाकामी 90%। बताइए, किसी मुख्यमंत्री की नाकामी और उसके परफॉर्मेंस की अगर चार्ट बना जाए तो 90% लोग खिलाफ हैं, और वही 4 साल में। तो अब क्या समेटोगे? अब तो जनता तैयार है। जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है, जिस तरह आय दोगुनी का झूठ बोला गया, अब तो जनता तैयार है कि कैसे इससे छुटकारा पाए। साइकिल यात्रा कंटिन्यू रहेगी ये अभी पंचायत चुनाव जब हमारा तारीखें आएंगी नहीं आएंगी, उसमें भी गोल गोल घुमा रही है सरकार, क्योंकि वो जानती है बड़े उत्साह के साथ पंचायत चुनाव में मैदान में आना चाहते थे। अब पता नहीं मैदान से भाग क्यों रही है सरकार। पंचायत के चुनाव के बाद आप देखेंगे समाजवादी पार्टी का लगातार कार्यक्रम चलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम ये भरोसा है कि समाजवादी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, जनता के हित के काम होंगे, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी। ये सरकार तो 100 से 112 कर दिया, 1090 को 1076 कर दिया। आप खुद सोचिए कभी, और जनता ये बात महसूस करे क्या बदलाव किया है। 100 से 112 क्या कर दिया आपने? क्या गाड़ी के टायर बदल दिए? क्या गाड़ी का आपने कोई इंजन बदल दिया है? वही 100 नंबर 112 कर दी। क्या आपने कंट्रोल रूम बदल दिया या कंट्रोल रूम में नई सुविधा ला दी हो, सॉफ्टवेयर की कोई नई बेहतरीन काम कर दिया हो? 1090 टेस्टेड वेल डिफाइंड योजना थी और जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की, उसको बंद कर दिया, नई चला दी 1076। और ऐसे होर्डिंग लगाए हैं क्योंकि पैसा खर्च होर्डिंग पे हो रहा है। चलिए, मुझे धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी आय दोगुनी हो गई होगी। अरे भाई, ये तो अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ मुख्यमंत्री का कि सबकी आय दोगुनी हो गई। अगर दोगुनी आय हो गई तो आपको बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।